हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हम झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के साथ ही आपको सारे मंदिरों के नाम और उनके जगह और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद होते जाएंगे, क्योंकि हम बेहतरीन ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करें छिन्नमस्तिका मंदिर की, तो ये रामगढ़ जिले में स्थित है। और यह मंदिर पूर्व में वनों से घिरे होने के कारण इसको वन दुर्गा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा में सर्वप्रथम संथालों द्वारा माँ की महानवमी की पूजा की जाती है और पहली पहली जो पहली बलि दी जाती है। रामगढ़ जिले में स्थित है और यह अन्य मंदिरों में कैथा मंदिर। रामगढ़ जिले में आपको अन्य मंदिरें क्या क्या मिलेंगी? एक तो कैथा मंदिर मिल जाएगा आपको, श्री चैतन्य महाप्रभु चरण कमल और माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर और टाटी झरना, ये सारे मंदिर आपको रामगढ़ में देखने के लिए मिलेंगे। एक और चीज़ हम छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में बता दें कि ये जो है वो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ये जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। यानी कि अगर आपको कामाख्या मंदिर के बारे में पता होगा, उसकी जो शिल्पकला है, यानी कि जिस स्टाइल में उस मंदिर को बनाया गया है, उसी स्टाइल में ही इस मंदिर को भी बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह आपको पता होगा, ये जो मंदिर होता है वैसा स्थान जहाँ पर मूर्ति रखी होती है और जहाँ पर पूजा होता है उसको हम गर्भगृह कहते हैं। यहाँ पर आपको जो मंदिर है, मंदिर के गर्भगृह में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? एक तो इसके दाएं तरफ डाकिनी और बाएं तरफ साकिनी विराजमान है देवी के, और इनके पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा काफी ज्यादा संरक्षण प्राप्त है। दूसरा हमारा लिस्ट में मंदिर है वो है सूर्य मंदिर, जो कि रांची में है और रांची टाटा मार्ग पर बूंदी में स्थित है। इस मंदिर में सूर्य की रथ की आकृति के समान ही इसको बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े रथ पर विराजमान है। और इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार द्वारा बनाया गया है। इसकी जो शिल्पकला है, यानी कि इस मंदिर को डिजाइन किसने किया है, तो वो है SRN कालिया। और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण ये मंदिर काफी खूबसूरत है, इसीलिए इसको पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। यानी कि चलो ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हम इसके शिल्पकार को कैसे याद रखेंगे इसका नाम। तो मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ। जैसे ये जो सूर्य मंदिर है, सूर्य स्टार्ट होता है S और एंड होता है R से, R लेटर से। तो आप इस प्रकार से S और R को याद कर लोगे। एक और चीज़, जब हम सूर्य में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो हम काले हो जाते हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हो SR कालिया इसके शिल्पकार थे। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसको पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं। दूसरे मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट मंदिर है हरिहर धाम। आपको पता, ये जो हरिहर धाम है वो एक शिव जी का मंदिर है। आपको पता है शिव जी कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर रहते हैं। और गिरी का क्या अर्थ होता है? गिरी का अर्थ होता है पहाड़। तो आप ये याद रखेंगे कि हरिहर मंदिर, हरिहर धाम गिरिडीह जिले में है। और ये जो झारखंड धाम है, ये भी एक शिव जी का मंदिर है, यह भी गिरिडीह में ही है। ओके, ये भी गिरिडीह में ही है। तो आप ये याद रख सकते हो कि शिव जी रहते हैं गिरी में, पहाड़ में, इसीलिए हरिहर धाम और झारखंड धाम दोनों ही गिरिडीह जिले में है। बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं। ये जो हरिहर धाम है, ये 65 फीट ऊंचा है और ऊंची शिवलिंग यहाँ पर 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और किन्होंने करवाया था? तो अमरनाथ मुखोपाध्याय ने करवाया था। और यहाँ से लरगा नदी प्रवाहित होती है। अब इस व्यक्ति का नाम हम, और ये जो इनका ऊंचाई है वो हम कैसे याद रखेंगे? मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। मान लो एक अमरनाथ करके एक व्यक्ति है जिनको अमर होना है, तो अमर होने के लिए वो शिव जी को खुश करने के लिए उनके मंदिर जाने लगते हैं। ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये तो पहाड़ों में है। अमरनाथ चले जाते हैं, एक व्यक्ति है अमरनाथ जो पैंट शर्ट पैंट शर्ट से आप पैंट शर्ट याद रखोगे। पैंट शर्ट पहन के वो चले जाते हैं मंदिर, किसका दर्शन करने के लिए? तो 65 फीट ऊंची शिवलिंग का दर्शन करने के लिए पैंट शर्ट पहन के चले जाते हैं। इसकी स्थापना हुई 1987 में अमरनाथ मुखोपाध्याय के द्वारा। और ये अमरनाथ मुखोपाध्याय पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, इनको अमर होना है इसीलिए ये जा रहे हैं।
एक और चीज़ है, आप अगर झारखंड से तो आपको पता होगा, कि अगर कोई चीज़ ऐसे ऊंचाई से अगर ऐसे झूल रहा होता तो उसको हम लोग लरकना कहते हैं, है ना, लरकना कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो लरगा नदी है इसी पहाड़ से लरका हुआ है, लरगा नदी। ये जो हरिहर धाम है ना, ये कहाँ है, गिरी में है, पहाड़ में है ना, ये गिरी में है, पहाड़ में है। तो ये पहाड़ है और यहाँ पर लरगा है क्या, लरगा नदी, लरगा नदी यहाँ पर लरका हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा है झारखंड धाम। इसके बारे में हमने पहले ही याद कर लिया है कि ये गिरिडीह में स्थित है। और बाकी के और भी क्या फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये जो झारखंड धाम है इसको झारखंडी धाम के भी नाम से जानते हैं। गिरिडीह जिले में ये जमुआ प्रखंड में है और यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। मंदिर की विशेषता क्या है कि ये छत विहीन है, यानी कि मान लो ये मंदिर की दीवारें हैं, यहाँ शिव जी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ छत नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ छत नहीं लगा हुआ है, ये छत विहीन है। इस मंदिर के बगल में इरगा नदी बहती है और जमुआ के अन्य स्थलों में आपको सूर्य मंदिर, लंगटा बाबा समाधि, ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। अदर मंदिरों की बात हो रही है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वैद्यनाथ मंदिर के बारे में हम देखते हैं। वैद्यनाथ मंदिर जो है, आगे हम वैद्यनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं। वैद्यनाथ मंदिर के बारे में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये जो वैद्यनाथ मंदिर है ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है और शक्तिपीठों में भी शामिल है, ठीक है। ये वैद्यनाथ मंदिर, शक्तिपीठ कुल कितने हैं, 51 है, और ज्योतिर्लिंग कितने हैं, कुल 12 हैं। तो ये जो वैद्यनाथ मंदिर है हमारा, वैद्यनाथ मंदिर, ये वाला वैद्यनाथ मंदिर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। हम आगे जाने कि जो हमारे पुराण हैं वहाँ भी वैद्यनाथ मंदिर के विशेषताओं को बताया गया है। और विशेषता ये बताई गई है पुराणों में कि यहाँ पर हम अंतिम संस्कार अगर करते हैं तो हमें सीधे शिव जी से भेंट होगी, ठीक है, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए ये जगह उपयुक्त है। हम आगे देखें अगर, तो आगे हमको छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में नहीं, ये सब सारे फैक्ट्स हम देख चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही लंबा है। मैं बस आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ। अगर मेरे ट्रिक्स एंड ट्रिक आपको काम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एम करती हूँ अगर इस वीडियो में 10 व्यूज़ भी आएंगे तो मैं पक्का ये ट्रिक वाला वीडियो जारी रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।